धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कंपल्सरी वोटिंग पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस कंपल्सरी वोटिंग के समर्थन में हूं। कारण ये कि विदेशों में ऐसे कई यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर लोग वोट के अधिकार के लिए लड़ते हैं। दे वांट टू वोट एंड दे फाइट कि हमारी एक आइडेंटिटी रहती है। और वहां पर जहां पर हमारे हिंदुस्तान में एक लोकतंत्र है, आजाद हिंदुस्तान है, तो इसके बहुत सारे गलत फायदे भी होते हैं। जैसे माननीय सदस्य सत्यपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही और माननीय सदस्य गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे क्रिमिनल्स भी जीत जाते हैं, बहुत सारे गलत लोग भी जीत जाते हैं जिन्होंने देश के लिए गलत किया, इस मातृभूमि के लिए गलत किया, इस जमीन के लिए गलत किया, और वो जेल में रह के जीत जाते हैं। और वी नो कि वो क्रिमिनल है, पता है कि आदमी गुंडा है, ये बदमाश है, ये बाहुबली है, अपने बल पर ये जीतता है और हम लोग उनको जिता देते हैं। लोकतंत्र में ये बहुत गलत हो रहा था। और ये हम लोग, जब मैं सिनेमा में आया, अध्यक्ष महोदय मैं कलाकार हूं, when I was doing movies, so I used to get all the scripts earlier when I started acting in movies. From drama school when I joined movie industry, so I used to get script जहां पे सारी कहानियों में भ्रष्ट नेता, भ्रष्टाचार, अन्याय, भ्रष्ट पुलिस, शराब के ठेकेदार, जमीन को हथिया लेने वाले लोग, ऐसी कहानियां मेरे पास स्क्रिप्ट्स दे यूज्ड टू कम मोर। इफ यू रिमेंबर इन 90s, उस दौरान जहां पे 70 साल एक राज चला और बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए और बहुत कुछ हुआ, तो सिनेमा समाज का आईना है। सिनेमाकार या लेखककार वही लिखता है जो उसको माहौल में दिखता है या अखबार की फ्रंट पेज पे पढ़ता है और वो लिखता है। और वैसी फिल्में हम करते थे और मैं उस फिल्मों में नायक रहा, जहां पे भ्रष्टाचार है, एक विलन है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है वोटिंग के दौरान। और अचानक आपने देखा 2014 के बाद एक अद्भुत नेता के रूप में श्रद्धेय प्रधानमंत्री आते हैं और ये देश जो त्रस्त था इतने सालों से, ये देश जो कुंठित था इतने सालों से, उसने तय किया कि एक तो व्यक्ति कोई आए, कोई तो मसीहा आए, कोई तो ऐसा आदमी आए जो जगाए हमको, जिससे उम्मीदें हो, जो हमने सपने सोचे हैं। एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी भारत, जो किस्से कहानियों में थी, और हमारे प्रधानमंत्री में लोगों ने देखा और जम के वोटिंग हुई। लोग निकले घर से, लोगों ने वोट किया और एक नई सरकार आई और वो सरकार ने वो सारा काम शुरू किया जो इस देश का युवा चाहता था, इस देश का एक बूढ़ा व्यक्ति चाहता था, देश का किसान चाहता था, देश की महिला चाहती थी कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए, मेरा हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए। और वो वोटिंग के बल पर हुआ। एक सरकार गिर गई, एक सरकार खत्म हो गई, एक पार्टी खत्म हो गई और एक नई पार्टी आई जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, सिर्फ वोटिंग के बल पर। इस लोकतंत्र में एक भाव आया, वोटिंग करना है, एक नए नेता को देखना है प्रधानमंत्री के रूप में, एक गरीब इंसान को प्रधानमंत्री बनाना है। और वो प्रधानमंत्री आए और देश आज जागरूक हुआ। आज 65% महोदय जी युवा पीढ़ी है विश्व में। द लार्जेस्ट यंग कम्युनिटी, द यंगर जनरेशन वी हैव इन दिस कंट्री, 65%। और उनके बहुत सपने हैं। मैं जब घूमता रहता हूं सिनेमा के दौरान या मिलते हैं, फैंस हैं, तो हमसे बातें करते हैं और अधिकार भी चाहते हैं। तो मैं उन सबको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप अधिकार चाहते हो, देश को आप यूएस की तरह देखना चाहते हो या ब्रिटेन की तरह हो, द क्लीन रोड्स और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कंट्री, तो आपको वोट करना जरूरी है। आपको आपके अधिकार चाहिए। आपके पास एक ताकत है,
आप ये बोल नहीं सकते कि आप यार मुझे कोई सुनता नहीं, यार मैं गरीब हूं, यार मेरे पास कोई पावर है, मेरे पास पावर नहीं। आपके पास सबसे बड़ा पावर है। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लाके बता दिया कि यस बदलाव हो सकता है, ये देश बदल सकता है। रवि किशन को आप इतने लाख ऐतिहासिक वोट से जिता के इस मंदिर में भेज दिए। मैं तो उनका हीरो था, लेकिन उन लोग सोच ना ही भैया के जिताए के बाद, भैया के जिता के मंदिर में भेजल जाए। अब भैया आप पर्दा शूटिंग वूटिंग छोड़ के सेवा करिए ना। और मैं भी लग गया गोरखपुर की सेवा में, क्योंकि इतने ऐतिहासिक, इतना वोट दे दिए कि हम पगला गए। रात को नींद नहीं आती, रात को लगता है अब क्या करें, यहां से निकलो, क्षेत्र में जाओ, गांव में जाओ, इसका देखो, इसका ये सामान, इसका अस्पताल, इसका ट्रेन का टिकट बुक करवाओ, इसका परफॉर्मा जल गई बा, एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड जल गई बा, ये हो गया, इसको यहां पर एम्स में भर्ती करवाओ। पगला दिए। इतना लाख वोट नहीं देते हम, इतना बौराते नहीं तो मैं तो अपनी जिंदगी में मस्त था। खूब मस्त है। नहीं, अभी बौराए में। तो मैं ये 65% जो यंगर जनरेशन है, कंपल्सरी वोटिंग इज मस्ट। हमारे अद्भुत प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये जरूरी है इस देश में, बहुत जरूरी है वोट करना। जब आप अधिकार मांगते हो, जब अच्छी सड़कें मांगते हो, सुविधाएं मांगते हो, अच्छा एम्स मांगते हो, अस्पताल मांगते हो, अच्छा पानी मांगते हो, क्लैरिटी चाहिए, क्लीन शहर चाहिए, क्लीन देश चाहिए, तो आपको सबको वोट करना, एवरीबॉडी। मैं महोदय जी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वोट के बल पर यह सरकार आई, ये प्रतिशत बढ़ा इसी वोट के बल पर। भिन्न भिन्न, कोई डॉक्टर है, कोई कलाकार है, कोई संगीतकार है, कोई गायक है। ये मंदिर में देखी ना कितने भिन्न भिन्न लोग आए इसी वोट के बल पर। अब नहीं सुनाई देता कोई बाहुबली आया है, अब कोई खूनी बैठा है, अरे जिसने सबकी जमीन हथिया ली वो बैठा है, अब कोई लूट के यहां बैठा है। बड़ा दुख होता है, पता है, जब कोई लूटता है, खसोटता है, खून करता है और वो ऐसे बड़े मंदिर में बैठा रहता है, भ्रष्टाचार करता है और इस मंदिर में बैठता है। किस अधिकार से बैठता है? इसीलिए वोटिंग इज कंपल्सरी इन दिस कंट्री। भारत में जरूरी है महोदय, नहीं तो आज गर्व होता है। लोग बोलते नहीं ये मैंने इसको चुना है, ये गलत काम नहीं करेगा, रवि किशन गलत नहीं करेगा, ये फलाने विधायक नहीं गलत करेंगे, ये सांसद गलत काम नहीं कर, और वो विश्वास आपको गलत करने से डरा देता है। इतने वोट आपको मिलते हैं कि आप डर जाते हो कि कलंकित नहीं होना, भाई कोई गलत काम ना हो जाए हमसे, ये पाप नहीं चढ़ना है। जीवन भर लोग उंगली उठाएंगे, क्या लेके जाओगे भाई? खाली हाथ में हम जाता है ना अध्यक्ष महोदय। हर मैं वो व्यक्ति से कहना चाहता हूं, सब खाली हाथ ही जाते हैं। हम कभी नहीं सुने कोई गाड़ी और बंगला पेट में बांध के ऊपर गया है, कभी नहीं सुने। हम तो देखे एक बॉडी से लोग बनारस में अंगूठी भी घर वाले घी लगा के निकाल रहे थे कि कहां अंगूठी लेके जाइबा हो, मालूम पड़ा खींचा तानी चल रही थी। ये सत्य है, कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, और ये सत्य है, लेकिन फिर भी लोग भाई लूटो 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 लूटो, लूटने में देखो 70 साल लूट डाले। वोटिंग इज कंपल्सरी, वोटिंग इज मस्ट। अगर आपको अधिकार चाहिए, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, पूरे देश जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूं कि भैया आप लोग अधिकार मांगते हो, मुझसे बातें करते हैं, आपको ये सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, आप सब लोग घर से निकल। वो दिन आप गोवा मत जाइए, वो दिन आप सिनेमा मत देखिए। वोटिंग के दिन आपका सिनेमा देखने का नहीं होता है, उस दिन आपकी छुट्टियां नहीं होती, वो छुट्टियों का दिन नहीं है। हाथ जोड़ के ये देश, ये भारत, एक नया भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, तो उसमें सबका साथ चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 130 करोड़, हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म, तब एक देश बनेगा। तब हम अमेरिका को सुपर पावर नहीं कहेंगे, हम चाइना को नहीं कहेंगे, हम भारत को कहेंगे। वोटिंग इज मस्ट।
अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है। उसी वोट के चलते मैं यहां खड़ा हूं। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और मैं पूरे देश से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर आप देश से उम्मीद करते हो तो आप सब लोग घर से निकलिए और मतदान करिए और इस देश को अद्भुत बनाइए जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जिसको लूट लूट के लोगों ने कंगाल बना दिया और सदियों से लूटा जा रहा है इस देश को। अब अद्भुत से एक प्रधानमंत्री आए हैं, उनका साथ दीजिए, इस सरकार का साथ दीजिए, मतदान करिए और आप लोग के सारे जो पीड़ाएं हैं वो खत्म होंगी कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वोटिंग करिए, अब अपने मन का नेता चुनिए ना, किसी को भी चुनिए, किसी भी पार्टी का। आपको ये आदमी हमारा बढ़िया है, ये गांव का अच्छा आदमी है, इसको चुनते, ये हमारा बढ़िया आदमी, ये करेगा। और ये जनता को सब पता है भाई, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप चुनिए, फिर देखिए कैसे आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आप चुनिए और देखिए कैसे आपका देश अद्भुत नहीं बनेगा। आप चुनिए तो सही, मतदान तो करिए, घर से निकलिए। ये नहीं धूप बा हो, घाम बा, थोड़ा ठंडा हो जाए, नहीं, निकलो, भोरे निकलो, पहले मतदान करो। धन्यवाद। आपने अध्यक्ष महोदय इतना समय दिया, मैं समर्थन करता हूं इस बिल का। वोटिंग इज मस्ट और जरूरी है मतदान करना पूरे देश को।